आइए इधर। बताया है जब संत ऋषियों ने कहा कि इस कथा को सुनने से क्या प्रेत आत्मा का भी कल्याण हो सकता है, तो कहने लगे अवश्य, क्यों नहीं। तो कहने लगे मुझे कथा सुनाओ। उसी समय बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके घर में एक स्त्री थी जिसका नाम था धुंधली। अथो नाम तथो गुड़ा, जैसे उसके नाम जैसे उसके गुण वैसे ही उसके काम। जैसा उसका नाम था धुंधली, उसी तरीके से उसके काम भी थे। पति कहते ये काम करो तो वो कहती मैं ये काम नहीं करूंगी। पति के विपरीत चलना उसका काम था। इसी तरह एक माता जी थी, तो एक पत्नी, तो पति कहता आप ये करो तो वो उसका उल्टा करती, तो वो बड़ा परेशान। जब परीक्षित महाराज वो परेशान, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। एक दिन बैठे हुए थे तो उनके मित्र आए, बोले क्या बात है तुम बड़े परेशान हो। बोले जब भी मैं अपनी पत्नी से कोई काम की बात करूं तो वो उसका उल्टा मतलब निकालती है। मैं कहूं आगे चलो तो वो पीछे चलती है, और पीछे की कहें तो वो आगे चलती है। बोले अच्छा, तो आप ऐसा करो कि आप उससे उल्टा बोला करो, शायद वो सीधा करना लगे, सीधे करना चालू हो जाए। बोले देखते हैं। तो पति देव घर पे गए, जाते ही जाते बोले कि आज मुझे भूख नहीं लगी है, आज मैं भोजन बाहर से करके आया हूं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। तो कहने लगी नहीं, ऐसा क्यों महाराज, आज तो हमने आपके लिए कितने सुंदर सुंदर पकवान बनाए। बोले लगता है कि मित्र की बात का असर हो रहा है। बोले ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे उल्टा चलता रहा। जैसे वो एक दिन बोला कि हमारे पिताजी के मृत्यु को 1 वर्ष हो गया है, अब हम सोच रहे कि उनके जो फूल हैं, श्राद्ध हैं, वो हम इस वर्ष नहीं अगले वर्ष करेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा क्यों, हम अभी करेंगे। तो बोले ठीक है, ऐसा करते हैं कि कहीं नदिया में या नाले में डाल के चले आते। बोले नहीं नहीं, वो हमारे ससुर जी थे, हम उन्हें गंगा जी पर ले जाएंगे। बोले चलो अच्छी बात है। जब गंगा जी पर पहुंचे महाराज, तो पत्नी उसमें नहाने के लिए अंदर घुस गई। तो अब वो बात भूल गई जो मित्र ने बताई थी कि उल्टा बोलना, अब वो सीधा बोलने लगे। उन्होंने कहा कि तुम ज्यादा अंदर मत जाना नहीं तो डूब जाओगी। अब वो उल्टा, वो तो अपना सीधा ही कर रही है। बोली ऐसे कैसे जी, मैं कैसे डूब जाऊंगी। अब उन्हें वो बात याद भूल गए कि मैं जब उल्टा बोलता हूं तो ये सीधा करती है। तो बोली ऐसे कैसे। बोले अंदर मत जाना, बहुत गहरा है। बोली नहीं जी मैं तो अंदर जाऊंगी। धीरे धीरे अंदर गई तो वो रोकते रहे। जब वो रोकते रहे तो जब डूबने लगी तो एक गैया मैया जा रही थी, तो उसकी पूंछ को पकड़ लिया। तो उन्होंने फिर कहा कि इसकी पूंछ को पकड़े रहना, नहीं तो तुम डूब जाओगी। कि ऐसे कैसे जी। तो उन्होंने उस पूंछ को भी छोड़ दिया। अब तो जब डूबने लगी, जब डूबती हुई, जब डूब के जा रही थी, तो सब व्यक्ति बोले भैया तेरी पत्नी डूब गई है, चल ढूंढ लेते हैं। तो सभी व्यक्ति जिस तरफ धार जा रही है सब उधर ढूंढ रहे हैं। वो जिस तरह से उसका भाव है उल्टी तरफ ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बोले ऐसा क्यों। लोगों ने पूछा भैया तेरी पत्नी तो इधर गई होगी, तू इधर क्यों ढूंढ रहा है। कि भैया मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि जब मैं उससे सीधा बोलता हूं तो वो उल्टी चलती है, इसलिए मुझे ये पता है कि वो उल्टी गई होगी।
इसलिए मैं इधर ढूंढ रहा हूं। तो इसका कारण ये हुआ कि वो उल्टा करती थी। जब धुंधली उल्टा करती थी तो आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हुए थे, उसी समय कुछ दिन बीतने के बाद में जब उनके घर पे कोई संतान नहीं हुई तो महाराज संतान का दुख सबसे बड़ा दुख बताया गया है। जब उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी तो आत्मदेव बड़े परेशान होने लगे। आत्मदेव सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र रतन के बिना ये हमारा महल, घर, आंगन सब सूना है। उसी समय आत्मदेव एक दिन सोच रहे थे और क्या कहने लगे। आत्मदेव बड़े दुखी होकर के जीने लगे, क्योंकि जिस प्राणी के संतान नहीं होती है उसे पूछो, हारे मन में सोची बात के ब्राह्मण मन में पछतावे। मन में सोची बात के ब्राह्मण मन में हरसावे। एक पुत्र रतन के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं भावे। जात नहीं रे जानी, अरे मुसीबती जात नहीं रे जानी। एक पुत्र बिना मेरे भ्रात हुई रही भैया परेशानी। और लिखा है किसी कवि ने, हरे गौ के द्वारे हाथी घोड़ा, हरे गौ के एक बटैया नाई। गौ के महल बने थे मरमर के, अरे गौ के उसी समय महाराज आत्मदेव बड़े दुखी होकर के जीने लगे, सोचने लगे कि मेरे घर में एक पुत्र होता तो मेरे आंगन में सारी खुशहालियां होती, क्योंकि संतान के बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन अगर एक पुत्र नहीं है तो वो सब अधूरा है महाराज।
इधर आत्मदेव जब कोई बात समझ में नहीं आई तो आज आत्मदेव मरने के लिए जंगल में चले हैं। जब मरने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, सोचने लगे आज आत्मदेव बड़े परेशान होकर के जंगल में मरने के लिए जब चले, कि रोबती छोड़ी धुंधली नारी, आगे बढ़े बाबा तपदारी। बाबा तपदारी, कर रोबती छोड़ी नारी। अरे घरी रोबत छोड़ी नारी, आगे बड़े बाबा तपदारी। उसी समय महाराज जब आगे बढ़ते हुए आत्मदेव ब्राह्मण जब मरने के लिए जंगल में पहुंच गए, इधर क्या देखा, वियावान जंगल है, बड़े परेशान है। जैसे ही देखा इधर तब तक एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं। कहने लगे कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? कहने लगे महाराज मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम आत्मदेव है और मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो कहने लगे मैं मरने के लिए जा रहा हूं। कहने लगे संतान नहीं है, इसका मतलब तुम मरने जा रहे हो? मरने से क्या संतान आपके बीच में आ जाएगी? कहने लगे जिसके यहां संतान नहीं होती है उसका कभी पिंड दान नहीं होता है। एक होता है कन्यादान और एक होता है पिंडदान। तो उसका कभी पिंडदान नहीं हो सकता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक पिंडदान नहीं होगा तब तक आत्मा को शांति। ऐसा जब कहा तो ब्राह्मण कहने लगे आप मुझे एक बात बताओ कि पुत्र होने के बाद में, अभी तो आपके पुत्र नहीं है फिर भी आप परेशान हैं, और होने के बाद में अगर वो पुत्र खराब निकल गया फिर आप क्या करेंगे? तब तो जीने मरने के बाद में आपकी जिंदगी खराब होगी, लेकिन पुत्र होने के बाद अगर वो खराब निकल गया तो जीते जी आपकी जिंदगी नरक बना देगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि गैर पुत्र के बने रहो तो अच्छा है। कहने लगे नहीं महाराज मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रहूंगा। और आत्मदेव कहने लगे हारे बिन बेटा के नाई रे जी लूंगा। हारे
में आत्मघात रे करूंगा। भैया करियो लाख उपाय और होनहार सोई की नहीं है सत के बीच श्री करता हरि। भैया होनी हेरे बलवान बुद्ध को चक्कर भारी है। भैया होनी मेरे बलवान बुद्ध को चक्कर भारी है। उसी समय आत्म